बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद मलिक एक्सक्लूसिव। मैं हूं शहजाद मलिक और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, पाकिस्तान में एक रविश चल रही है कि जजेस से सवाल पूछ लिया जाए तो इंसाफ ख़तरे में, वकला से पूछ लिया जाए तो इंसाफ ख़तरे में, साफ़ियों से पूछ लिया जाए तो साफ़त ख़तरे में, सियासतदानों से पूछ लिया जाए तो जमहूरियत ख़तरे में, फ़ौजियों से पूछ लिया जाए तो मुल्क की सालमियत ख़तरे में और आपके ऊपर गद्दारी का टैग लग जाता है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस्लामाबाद के एक जज हैं जिनका नाम है ताहिर महमूद साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इस्लामाबाद। 10 तारीख को ईद वाले दिन यानी कि 10 जुलाई को उनके घर पे मुबैना तौर पर चोरी हो जाती है और उनका जो अटेंडेंट है वो पुलिस को एक दरख्वास्त देता है और उसमें वो कहता है कि 10 जुलाई ईद वाले दिन जब वो घर पे आया तो आगे ताले टूटे हुए थे और उनकी डकैती हो गई। और डकैती किस चीज़ की हो गई? 55 लाख रुपए कैश, 15,000 अमेरिकी डॉलर, 4,000 बरतानवी पाउंड और 19 तोले सोना। ये उनके जज साहब के घर से चोरी हो गया। उसके बाद तफ्तीश खामोश है और अभी तक इस केस के ऊपर कोई खातिर खा मामला आगे नहीं चल पाया कि चोरी किसने की या किसने की होगी, या कोई लीड अभी तक, जो पुलिस के मुताबिक, जो मेरी सोर्सेज से बात हुई है उनके मुताबिक, अभी तक इस केस पे हम आगे नहीं चल पाए और कोई पता नहीं चल रहा कि ये डकैती किस ग्रुप ने, किस चोर ने क्यों और कैसे की। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, एक आम आदमी के साथ चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है तो पुलिस तो 36 सवाल पूछती है आपसे, कैसे हुआ, क्यों हुआ। आपके पास अगर 1 लाख रुपए थे तो आप मजीद फंस जाते हैं, आपके वो पैसे भी चले जाते हैं और पुलिस आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछती है कि आपके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। 50,000 से 1 लाख रुपए की डकैती अगर आपके साथ हो गई तो आप एक नए लांजे में फंस जाएंगे अगर आप पुलिस स्टेशन चले गए। यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या पुलिस ने अभी तक, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने या पुलिस के सीनियर अधिकारी इस मामले में मुलविस लोगों तक पहुंच पाए हैं? अगर वो नहीं पहुंच पाए तो ज़रा जज साहब से तो हिम्मत करके सवाल पूछ लें कि जनाब अली, ये 55 लाख रुपए आपके के पास कहाँ से आए थे? जनाब अली, ये 15,000 डॉलर आपने अमरीकी जो थे वो किस मद में और कैसे रखे हुए थे घर पे, क्यों रखे हुए थे, कहाँ से आए? 4,000 पाउंड कहाँ से आए? और 19 तोले सोना, इस वक्त 1.5 लाख रुपए लगभग तोले सोना है, और 19 तोले सोना जो है वो कैसे आ गया आपके घर पे, किसका था? सबसे बढ़ के ये, चलो सोना तो उनकी वाइफ का होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें लेडीज़ की हैं, लेकिन ये 4,000 पाउंड, 15,000 अमेरिकी डॉलर और 55 लाख रुपए कैश किस मद में थी और कहाँ से थी? FIR पढ़ें तो FIR में उन्होंने कहा कि जी ये जो 55 लाख रुपए कैश थे उन्होंने ज़मीन बेची थी। क्या अभी तक पुलिस ने उनको सवाल पूछा है कि आपने ये ज़मीन कौन सी बेची थी? या पुलिस में ये जुर्रत है कि एक जज को ये पूछ सकें कि आपके ये 55 लाख रुपए का सोर्स क्या था? नहीं पूछा होगा, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि नहीं पूछा। बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो मेरी बात हुई है वो लोग बेबस नज़र आए, उनके जी हम कैसे पूछें, हम अपनी नौकरियाँ बचाएं या कैसे पूछें? लेकिन ये पूछना पड़ेगा। अब वो वक्त आ गया है कि फौजियों से भी सवाल होना चाहिए, सियासतदानों से भी होना चाहिए, साफियों से भी होना चाहिए, वकीलों से भी होना चाहिए, डॉक्टरों से भी होना चाहिए। जो शख्स अपने आप को इस एक सतून, कोई तीसरा सतून बना हुआ है इस मुल्क का, कोई चौथा सतून बना हुआ है, कोई पहला बना हुआ है, कोई पांचवा बना हुआ है, ये जितने सतून है ना, इन सबसे पूछा जाए कि आपके पास ये पैसा कहाँ से आया। बल्कि जजेस अभी आ गए ना FIR के मुताबिक, उनकी FIR तो एक तरह की स्टेटमेंट है। आप पूछा जाए ताहिर महमूद साहब से कि आप के पास ये पैसे कहाँ से आए, आप तो सरकार के मुलाजिम हैं। अगर वो कहते हैं कि ज़मीन, तो ज़मीन का रिकॉर्ड निकाला जाए कि ज़मीन आपने कौन सी बेची थी। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, दावे से कहता हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको, नहीं किसी के अंदर पूछने की जरूरत है। अगर पुलिस ताहिर महमूद जज से ये सवाल नहीं पूछ सकती तो पुलिस को कोई हक नहीं कि किसी के साथ डकैती हुई तो उससे भी सवाल पूछे कि भाई आपने ये पैसे कहाँ से लाए थे।
میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر, میری گاڑی چوری ہوئی ہے, آج تک تو کسی نے کوئی مجھ سے میری کوئی کسی طرح کی کوئی ریکوری نہیں ہوئی. لیکن مجھے پتہ ہے پولیس یہ کہیں نہ کہیں آ کے ریکوری بھی دے گی, کسی اور کے پیسے اٹھا کے کسی اور جگہ دے دیے جائیں گے. مجھے آج تک میری ڈکیتی جو میرے ساتھ ہوئی اور میری جو گاڑی اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. لیکن پولیس کے تعلق ہونے کے باوجود اتنے سوالات کا مجھے سامنا رہا ہے, لیکن الحمدللہ میں نے ہر سوال کا جواب دیا ہے, لاجیکلی جواب دیا ہے, لیگلی جواب دیا ہے, ان کو ایک ایک ثبوت دیا ہوا کہ میری گاڑی کہاں سے آئی تھی, میں نے یہ گاڑی کس طرح کس سے خریدی تھی, ایک ایک چیز دی ہے میں نے. ایف آئی آر ابھی تک ایگزسٹ کر رہی ہے. جو میرے ساتھ ڈکیتی ہوئی اس میں بھی میں نے بتایا کہ میرے پاس پیسے تھے, کتنے پیسے تھے, یہ کس کے پیسے تھے, کیوں تھے, کس سے لیے میں نے, اور کیوں میری گاڑی میں پڑے ہوئے تھے. یہ سارے سوالات کے جواب میں نے دیے ہیں, لیکن آج تک نہیں پتہ لگا. لیکن میرا چیلنج ہے آپ کو جی, یہ اگر پولیس اس کیس پہ اگر جج سے سوال نہیں پوچھ سکتی تو پولیس کو کوئی حق نہیں ہے. آپ ایک سمپل ایف آئی آر تو کرانے جائیں نا ذرا, ٹھیک ہے, آپ عام آدمی ایک سمپل پولیس اسٹیشن کے اندر ایف آئی آر کرانے جائے, اس کے 14 تبک روشن ہو جائیں گے, اس ایف آئی آر کے حوالے سے جو سوالات ان سے ہوں گے, جو سوالات پوچھے جائیں گے, آپ کبھی تھانے جانے کی ہمت ہی نہیں کر پائیں گے. آپ جتنا بڑی ڈکیتی آپ کر لیں, پولیس اچھے کام بھی کرتی ہے, میں یہ نہیں کہتا, پولیس اچھے کام بھی کرتی ہے. پولیس از دا کسٹوڈین آف دا سٹیزنز, پولیس از آر کسٹوڈین. ہم اپنی جان مال کا تحفظ پولیس کے ذمہ کر کے ہی گھر سے باہر نکلتے ہیں. لیکن یہاں پہ سوال ہے ایک جج کی, اور ایک جج کی انٹیگریٹی کا. آپ کو سوال کا جواب دینا چاہیے, اور پولیس مسٹ ڈے ٹو آسک آل آف دا ریلیونٹ کویشچن کہ ویئر ڈڈ دس منی کم فرام. اگر وہ نہیں ہوتے تو ان کے اوپر جو چارجز لگتے ہیں, جو قانون اپلائی ہوتا ہے, وہ ہونا چاہیے. یہ تھا میرا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.